हित मोरा करऊ सो बेग, जल्दी कीजिए दास मैं तोरा। अब भगवान ने सोचा जब हित की बात आ गई है तब बढ़िया, हित में तो जो हित हो वही करेंगे। भगवान बोले कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनऊ मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठायऊं, अस कहीं अंतर हित प्रभु भयऊ। भगवान ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान ने बंदर का चेहरा दे दिया, बंदर का चेहरा। अब देखो बंदर का चेहरा या तो स्वयं नारद जी ने देखा या भगवान ने खुद देखा, क्योंकि भगवान श्री नारद जी भक्त और भगवान हैं, तो नारद जी की प्रभु हंसी थोड़ी कराना चाहेंगे। इसीलिए क्या कहा श्री राम जी ने? राम जी बोले, भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी जैसे कोई व्याकुल रोगी हो, कुपथ मांगता है, जैसे पूड़ी मांगे कोई, किसी रोग से ग्रसित व्यक्ति, और डॉक्टर ने कहा है हल्का भोजन करो, तब ये अपनी बुद्धि लगाएगा। वो कहेगा कि मिट्टी से हल्का पानी, क्योंकि मिट्टी में अगर ज्यादा पानी चला जाए तो पानी मिट्टी के ऊपर तैरता है, तो मिट्टी से हल्का पानी। अब पानी से हल्का क्या? जो पानी के ऊपर तैरे, घी तेल पानी के ऊपर तैरते हैं। और ये घी तेल से हल्का क्या? तो कहा पूड़ी, ये घी तेल से हल्की है, ऊपर तैरती है। कहा रे डॉक्टर साहब इतना हल्का भोजन करना है? अवश्य करेंगे। अब वो खूब मगावे पूड़ी, डॉक्टर नहीं देता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनऊ मुनि जोगी। एही विधि हित तुम्हार मैं ठायऊं, अस कही अंतर हित प्रभु भयऊ। भगवान अंतर ध्यान हुए तो ये चेहरा बंदर का या तो नारद जी ने देखा, या विश्वमोहिनी ने देखा, या भगवान नारायण ने देखा, लेकिन दो ने और देखा। किसने? शंकर जी के गणों ने। शंकर जी ने अपने गण पीछे लगा रखे थे नारद जी की, कि हमने इन्हें मना किया है कि यह किस्सा किसी को सुनाना मत, और ये हमें भरोसा है इन पर कि ये सुनाएंगे जरूर। तो गण पीछे लगा दिए कि आंखों देखा हाल बताओ। गणों ने भी वह चेहरा देखा। अब जहां पर भी नारद जी जाएं, गण पीछे पीछे। अरे महाराज आपकी सुंदरता का क्या कहना, आपकी सुंदरता तो बहुत दिख रहा था साफ साफ बंदर का, लेकिन आपकी सुंदरता। तो नारद जी बोले मैं इतना सुंदर हूँ? बिल्कुल महाराज, आज तो विवाह आपका ही होगा। अब जब विश्वमोहिनी आई तो नारद जी ने देखा विश्वमोहिनी आ रही है, और विश्वमोहिनी ने जो नारद जी की तरफ देखा तो इसके बाद देखा ही नहीं, उस दिशा में भी मत नहीं देखा। इतना भयंकर चेहरा, बहुत क्रोध में भर गई। अब नारद जी सोचे विश्वमोहिनी देख क्यों नहीं रही है, लेकिन तभी भगवान श्री नारायण आ गए और दुल्हन, हाँ दुल्हन
लक्ष्मीवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मीवासा। नृप समाज सब भयउ उदासा, ब्रह्म समाज सब भयउ उदासा। नृप समाज सब भयउ उदासा, नृप समाज सब भयउ उदासा। भगवान दुल्हन लय गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ उदासा। विश्व मोहिनी ने श्री नारायण को देखते ही जयमाला डाल दी। अब नारद जी ने गणों से कहा कि तुम लोग तो कह रहे थे कि मैं सबसे सुंदर हूं और मुझे ही जयमाल डालेगी राजकुमारी। गण बोले महाराज सुंदर तो आप अभी भी हैं, निज मुख मुकुर बिलो कऊ जाई। नारद जी ने जो अपना चेहरा जल में देखा, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ, कपटी पापी दो। तो गण बोले महाराज हमने तो सूचना दी है केवल, और जिन्होंने ये सुंदरता दी है उनका क्या? नहीं नहीं, उनके पास भी जा ही रहे हैं। गए नारद जी। अच्छा, भगवान कम कौतुकी नहीं है, रास्ते में ही मिल गए। अच्छा, मिलते तो मिलते लेकिन अकेले नहीं मिले, संग रमा सोई राजकुमारी, लक्ष्मी माता भी साथ में है और विश्वमोहिनी भी साथ में है। अब नारद जी को बड़ा बुरा लगा कि हमारा एक विवाह नहीं होने दिया और स्वयं दो दो के लिए खड़े हैं, दो दो को लेकर खड़े हैं। तो गालियां देने लगे, कपटी कुटिल स्वार्थी। भगवान हंसने लगे। नारद जी बोले मैं गालियां दे रहा हूं, आप हंस रहे हो? कहा नारद बाबा विवाह में तो गालियां मिलती हैं और अभी अभी विवाह होकर ही आया है, तो हम सोच रहे हैं कि अभी विवाह ही चल रहा है। लेकिन नारद जी ने कहा कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं। भगवान बोले किसे बिठा लें? नारद जी बोले मैं श्राप दे रहा हूं, श्राप शीश धरि हर्ष ही प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया के प्रबलता करश कृपा निधि लीन। नारद जी ने श्राप दे दिया कि जैसे मैं अभी वियोग में भटक रहा हूं, पत्नी के वियोग में, आप भी भटकोगे और मनुष्य शरीर में यह सब लीला करोगे। अब जैसे ही माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। नारद जी चरणों में गिर गए, प्रभु भूल हो गई, तो भूल से निवारण कैसे करें? भगवान बोले कि अब निवारण तो नहीं, क्योंकि मेरी भी यही इच्छा थी कि मैं पृथ्वी लोक पर अवतार लूं। नारद जी बोले लेकिन प्रभु मेरे मन को विश्राम नहीं मिल रहा। कहा कि आप शंकर जी के 100 नामों का जाप कीजिए, जप हो जाए शंकर सतनामा, होय ही हृदय तुरत विश्रामा। एक सज्जन बोले कि जप हो जाए शंकर सतनामा का अर्थ क्या? हमने कहा यही अर्थ है कि आप शंकर जी के 100 नाम का जाप कीजिए। तो बोले नहीं। हमने कहा फिर क्या? तो बोले एमपी में एक शहर है सतना, जहाँ सिगरेट बनती है, सीमेंट बनता है। तो वहाँ पर सतना शहर में एक एमपी का शहर है सतना। तो ये क्या बोले सज्जन हमसे? बोले यहाँ पर भगवान ने कहा है कि जप हो जाई शंकर सतनामा, शंकर जी के नाम जपो। कहाँ? सतना में जपो। आदमी भी ऐसे ऐसे अर्थ निकालते हैं। एक सज्जन बोले महाराज
आपको पता है कि राम जी ने धनुष कौन से महीने में तोड़ा? हमने कहा कि ये कुछ उल्लेख तो नहीं है साफ साफ कि कौन से महीने में तोड़ा। तो बोले हम बता देंगे। तो हमने कहा कृपा आपकी, वैसे लिखा तो नहीं है। तो बोले लिखा है ना, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, ये जून के महीने में तोड़ा है। नहीं नहीं, ऐसे अर्थ नहीं, अर्थ भी लगाएं तो कुछ लॉजिक तो हो। आप 100 नामों का जाप कीजिए, हृदय में तुरंत विश्राम मिलेगा। अब नारद जी आते हैं और उन गणों ने कहा कि महाराज जब हमारा कुछ उपाय करो, श्राप तो दे दिया। नारद जी बोले चलो तुम लोग राक्षस तो होगे, लेकिन ऐसे यशस्वी और प्रतापी राक्षस होगे, तुम राजा होगे राक्षस कुल के। तपस्या से प्रसन्न होकर भी भगवान ने वरदान दिया। आगे कथा सुनाते हैं। राजा प्रताप भानु कपटी मुनि के कुचक्र में पड़कर उसको भी राक्षस होना पड़ा और भगवान ने उसके लिए भी अवतार लिया। अब देखिए, ये जो रावण है इसका अवतार हुआ पृथ्वी लोक पर। अब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन तीनों भाइयों ने ऐसा घनघोर तप किया, कीन्ह विविध तप तीनों भाई, परम उग्र सो वरन न जाई। ब्रह्मा जी वरदान देने आए, साथ में शंकर जी को भी लाए। तो रावण से कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो। रावण बोला हम काहू के मरई न मारे, हमें कोई न मार सके। शंकर जी मृत्यु के देवता, ब्रह्मा जी जन्म के देवता। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ यही कि जन्म के साथ ही मृत्यु जन्म ले लेती है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे